Oh, how are you 11th class? आई होप दैट यू विल बी फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। तो इसी उम्मीद में आज आपके साथ एक 11th क्लास की जो पोइम है, पहली पोइम है, कविता है आ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ले टॉल्सन ने जो लिखी है, जहाँ पे यहाँ पे पोइटेस जो है, कवित्री जो है, अपनी माँ के बारे में हमें कुछ बता रही है कि उसकी माँ से वो कितना प्यार करती है। उसकी माँ जब जवान थी कैसी थी, जब बच्ची थी कैसी थी, बुढ़ापे में आई कैसी है। तो ये सारी बातें इस कविता के माध्यम से हमें सीखने को मिलेंगी। तो आप जैसा कि पहले हम इस कविता के नाम को जानते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द पोएम। मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। अ फोटोग्राफ, तो इसका मतलब जब हमारी पोइम का जो टाइटल है, जो उसका नाम है अ फोटोग्राफ, और जैसा कि इससे पता चलता है अ फोटोग्राफ यानी कि पूरी की पूरी कविता किसी न किसी फोटोग्राफ के इर्द गिर्द घूमेगी। यानी कि द फोटोग्राफ इज़ द वेरी हिंज ऑफ द पोएम, अर्थात फोटोग्राफ इस कविता का पूरा एक हिंज है। जैसे हिंज होता चूल्हा, जिसको आपने कभी सुना हो, दरवाजे के अंदर जो लगा होता है, जिस पे पूरा दरवाज़ा घूमता है। तो ये कह सकते हैं कि फोटोग्राफ इस कविता का वो वाला चूल्हा है जिसके ऊपर क्या करती है, पूरी कविता टर्न करती है, घूमती है। हम यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करते हैं और इसकी पोइटेस जो है, कवित्री जो है, या पोइट भी कह देते हैं और पोइटेस भी बोल सकते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल इन इंग्लिश। और शेरले टॉल्सन उसने लिखी है और हम इसको शुरू करते हैं। तो पहली लाइन में क्या कहा गया है, द कार्डबोर्ड शो मी। ये कार्डबोर्ड जो शब्द है किसके लिए यूज़ किया गया है, कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड यानी कि गत्ते का बना हुआ, यानी कि कार्डबोर्ड आपने बच्चों पहले शायद किसी ने देखा हो, किसी घर में पुरानी तस्वीर हो कोई, तो वो एक कार्डबोर्ड गत्ते के ऊपर चिपकाई जाती थी और ऊपर से क्या इसको शीशा लगा होता था, शीशे के फ्रेम में फिट कर दिया जाता था। अर्थात आज जैसा नहीं होता था, जैसे आजकल आप देखते हो प्लाई पे फिक्स कर देते फ़ोटो, तो वो ऐसा नहीं होता था। पहले एक कंच लगा हुआ फ्रेम होता, कांच लगा हुआ फ्रेम होता था, उसके अंदर फ़ोटो को एक लगा करके पीछे गत्ता चिपका दिया जाता था। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे क्या कह रहा है, दी कार्डबोर्ड शो मी, अर्थात वो वाला कार्डबोर्ड जिस पे कवित्री की माँ की फ़ोटो लगी हुई है। शो मी, मुझे दिखाता है। मी जब भी मैं बार बार कहूँ तो मी यहाँ कौन कह रहा अपने आप को, कवित्री ने अपने लिए मी यूज़ किया है। तो बच्चों ने बड़े अच्छे से ध्यान से सुन के इसको समझना है। द कार्डबोर्ड शो मी, ये कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है कि हाउ इट वॉज, कि तब कैसा था। तब कैसा था अर्थात भूतकाल की यहाँ पे बात कर रही है, जब उसकी माँ क्या हुआ करती थी, एक लड़की हुआ करती थी 12 साल के लगभग। तो तब की ये बात करी कि द कार्डबोर्ड शो मी, क्योंकि कार्डबोर्ड पे पुरानी उसकी माँ की पुरानी तस्वीर है, तो इससे पता चलता है कि तब कैसा होता था। द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज, कि ये तब कैसा था। व्हेन दी टू गर्ल्स, जब दो लड़की, कज़न चचेरी बहनें। ये जो बेटा जो कजन शब्द है, कजन मैंने चचेरी बहनें कहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मामा के जो बच्चे बच्ची होते हैं उनको भी कज़न कह सकते हो आप, ठीक है। बुआ के बच्चों को भी आप कज़न कह सकते हो, ठीक है। चाचा के बच्चों को भी आप एज कज़न बोल सकते हो। तो यहाँ पे कज़न यूज़ किया गया है। कहता है व्हेन द टू गर्ल कज़न, जब दो चचेरी बहनें, वेंट पैडलिंग, पैडलिंग यहाँ पे नाव चलाना, ठीक है। पैडलिंग जो यूज़ किया गया शब्द वो किसके लिए किया गया है, जैसे समुद्र में जा कर के बट पैडलिंग करते हैं, तो पैडलिंग यानी कि नाव चलाने के लिए गई थी। और क्या करें, और बेटा इसको नाव चलाने के साथ साथ आप इसको तैरना भी बोल सकते हैं, ठीक है। मदर्स हैंड, उन दोनों बहनों ने, यानी कि मेरी माँ की दोनों चचेरी बहनों ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ रखा था। एंड सी द बिग गर्ल, और वो जो बड़ी लड़की, सम 12 ईयर और सो ऑन, जो लगभग 12 या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग जो 12 या सो ऑन और इससे ज़्यादा की हो सकती है, लगभग 12 या उससे ज़्यादा की हो सकती है, वो बड़ी लड़की। यानी कि वो बड़ी लड़की कौन है, उसकी कवित्री की माता है, जिसका हाथ किसने पकड़ रखा है, कवित्री की माता, यानी कि पोएटेस की माता की चचेरी बहनों ने, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दो लड़कियाँ कौन है, जो पोएटेस हमारी यहाँ पे शर्ले टॉल्सन, उसकी माँ की चचेरी बहनें हैं। और तीसरी लड़की कौन है, उसकी माँ है, जो खुद कितने साल की है अब तक, 12 साल की। ऑल थ्री स्टूड, और वो तीनों की तीनों खड़ी हुई, स्टिल शांति के साथ खड़ी हुई, टू स्माइल मुस्कुरा रही हैं, थ्रो देयर हेयर,
अपने बालों के माध्यम से। बालों में से कैसे मुस्कुरा सकते हैं बच्चों? इससे साफ पता चलता है कि जब वो फोटो उन्होंने खिंचवाई है, जब उनका फोटो वो लिया गया है तो हवा चल रही है, और हवा चल रही तो उनके बाल जो है मुंह के ऊपर बिखरे हुए हैं, उनके बालों के अंदर से क्या दिखाई दे रही है? स्माइल दिखाई दे रही है। ठीक है, द थ्री स्टूड टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, यानी कि तीनों की तीनों लड़कियां क्या कर रही हैं बेटा? जो कैमरामैन है उसके ऊपर द अंकल, उस अंकल के ऊपर विद द कैमरा, जिसके पास कैमरा है, अपने बालों के माध्यम से, बालों के बीच से क्या कर रही हैं? मुस्कुरा रही हैं, यानी कि चेहरे पर बाल बिखरे हुए हैं। आ स्वीट फेस, आ स्वीट मैंने मधुर सा, फेस मैंने चेहरा, माई मदर्स मेरी माँ का, यानी कि ये अपोस्ट्रोफी एस जब जहाँ पे लगता है बेटा, ये कोमा लगा के जब आप एस लगाते हो इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब होता है का के की, अर्थात ये किसका काम करता है? ऑफ का काम करता है, संबंध दिखाने का, यानी कि मेरी माँ का, यानी कि कितना मधुर चेहरा मेरी माँ का। दैट वाज, वह था, बिफोर आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा नहीं हुई थी। क्योंकि आप सब तक समझ पा रहे होंगे कि जब की बात, ये जब का ये फोटो देख करके अपनी माँ को जो याद कर रही है कवित्री, ये उस फोटो में इसकी माँ कितने साल की है? 12 साल की है, क्योंकि वो एक लड़की है, उसकी शादी हुई नहीं है, तो पोएटेस का पैदा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये कह रही है कवित्री उस फोटो को देखकर कि जब मैं पैदा नहीं हुई थी तब मेरी माँ का चेहरा कितना कितना मधुर था। एंड द सी, और कहता जो समंदर, विच अपीयर्स, जो प्रतीत होता है, टू हैव चेंज लेस, कि जो बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है। बेटा देखो पानी है, अगर आप समंदर की बात करें 100 साल पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, यानी कि समंदर में बदलाव बहुत कम आया है, बहुत कम आया है। हालांकि सी लेवल जो बढ़ गया थोड़ा सा कि ग्लेशियर के पिघलने से, फिर भी बहुत कम चेंज आया है। लेकिन जब जितना चेंज समुद्र में आया है उस दौरान पता नहीं कितने लोग इस संसार में आ जा चुके हैं। ठीक है, यानी कि आदमी का जो शरीर है बेटा, यहाँ सी जो दिखाया गया है, सी है एक नेचुरल फिनोमिना, यानी कि प्राकृतिक थिंग है, प्राकृतिक वस्तु है ये। ठीक है, जिसके अंदर ये कवित्री यहाँ पे दिखाना चाहती है, जो प्रकृति है बेटा वो क्या है? वो परमानेंट है, उसमें चेंज नहीं आते हैं। अर्थात यहाँ कहती है कवित्री, द सी, वो समुंदर, विच मैंने जो अपीयर्स प्रतीत होता है, टू हैव चेंज लेस, बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है, वॉस देयर, धो रहा था, देयर टेरिबली, भयानक रूप से, यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट और क्षणभंगुर। ये क्षणभंगुर आप कैसे समझ पाएंगे? जैसे कि जिसकी उम्मीद, जिसकी बेटा बुनियाद, या जिसका समय पीरियड थोड़ा होता है। अर्थात उसमें जो वो खड़ी हुई हैं, जब कैमरे पे फोटो खिंचवा रही हैं, तो उसके पैरों को, उनके पैरों को कौन धो रहा है? समुद्र का पानी। और समुद्र कैसा है? जो चेंज नहीं होता, बहुत कम चेंज होता है, यानी कि प्राकृतिक फिनोमिना है। और ये जो शरीर हमारा है, आज आप छोटे हो, कल बड़े होंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर हमें संसार से जाना पड़ता है। इसीलिए कवित्री ने उसकी माँ के पैरों को क्या कहा है? ट्रांजिएंट, और उसकी चचेरी बहनों को पैरों को भी क्या कहा? ट्रांजिएंट, अर्थात क्षणभंगुर। जैसे पानी का बुलबुला होता है, एक क्षण के लिए बनता है फिर फूट जाता है, इसी प्रकार से मनुष्य जीवन का भी, मनुष्य के शरीर का भी एक मतलब एक समय सीमा होती है कि इतने दिन चलेगा, इतने दिन जिएगा। ठीक है बेटा, तो ये इसलिए इसको कहा गया। अगला जो इसका स्टेंजा है उसमें क्या कहा गया? इन दी फर्स्ट स्टेंजा वी हैव रेड अबाउट इट। अब आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें और क्या कहा गया है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20 या 30 साल बाद, सी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट होता है जो फोटो खींची गई थी, स्नैपशॉट, शॉट लेना भैया, कई बार आपने सुना भी होगा शादियों में। तो स्नैपशॉट, बेटा उसकी माँ, लड़की नहीं कह रही यहाँ पे, कहता जब वो 12 साल की थी, उसके बाद जब फ़ोटो को 20 या 30 साल हो जाते हैं, अर्थात पोएटेस की मदर की शादी हो जाती है और उसको बेटी भी हो जाती है, तब वो इस फोटो को देखकर मुझे बताती है, अर्थात पोएटेस को बताती है, कवित्री को बताती है। सम 20-30 ईयर्स लेटर सी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, उस फोटो को देख करके हंसती है और कहती है, सी देखो, बेटी एंड डॉली, अर्थात जो उसकी जो चचेरी बहनें थी दो, उन्होंने ही नाम बताए, उनमें से एक का नाम बेटी है, एक का नाम क्या? डॉली। सी वुड से, कहता है उसके बाद एंड
लुक्ड हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। कहता देखो हमारे मम्मी पापा ने हमें या हमारे घर वालों ने हमें किस प्रकार के कपड़े पहना रखे थे फॉर द बीच। बीच होता समुद्री किनारा, जब समुद्र पे घूमने जाते हैं तो किस प्रकार के कपड़े उन्होंने पहना रखे थे। उसकी माँ यानी कवित्री की माँ कवित्री को बता रही है कितने साल के बाद, 20 या 30 साल के बाद। द सी हॉलीडेज, जो समुद्र की छुट्टियां बेटा, ये ना छुट्टियों में घूमने गए थे। द सी हॉलीडेज वाज हर पास्ट। अब जब माँ बता रही है ना 20 साल बाद 30 साल बाद, तो समुद्र की छुट्टियां उसकी माँ के लिए क्या था, अब वो पास्ट हो गया था, उसकी पास्ट यानी भूतकाल की यादें थी अब तो उसके लिए। और माइन इज़ हर लाफ्टर, और लड़की जो कवित्री है वो कह रही है कि मेरे लिए मेरी माँ की हंसी, मेरी माँ के लिए मेरी हंसी भूतकाल बन गई थी, और मेरी माँ के लिए वो छुट्टियाँ भूतकाल बन गई थी। अर्थात ना तो मेरी माँ अब वो छुट्टियाँ एंजॉय कर सकती थी, और ना ही मैं वो मासूम चेहरे वाली मेरी माँ की जब 12 साल की थी वो स्माइल में देख सकती थी। तो दोनों ने कुछ ना कुछ खो दिया। बोथ री विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, दोनों प्रयास कर रही हैं उस घाटे को भुलाने का। ठीक है बेटा, ईज आराम देने का, लॉस ऑफ ईज यानी कि जो हो गया सो हो गया। अब दोनों क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं टू फॉरगेट दी लॉस, दोनों उस घाटे को भुलाने के लिए सांत्वना दे रहे हैं अपने आप को। अब इसका लास्ट स्टेंजा क्या कहता है, व्हाट इज द लास्ट स्टेंजा सेज ऑफ द पोएम, कि नाउ सी हैज़ बीन डेड, अब उसको मरे हो गए हैं कितने साल बेटा, माँ को कहता है। अब माँ को सी नाउ सी हैज़ डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कहता उसको मेरी माँ को मरे भी इतने ही साल हो गए जितने साल वो जिंदा रही। अर्थात अगर वो 40 साल की उम्र में मरी है तो उसको 40 साल मरे हो चुके हैं अब तो। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और अब इस परिस्थिति में देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, टू से एट ऑल, मेरे पास कहने के लिए। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, बस मेरे पास चुप्पी ही बची है। अर्थात अब जो बात देखिए, कवित्री ने कहाँ से बात शुरू की, जब उसकी माँ 10 या 12 साल की थी। फिर उसने बताया कि जब उसकी माँ 20 या 30 साल की हो जाती है तो वो खुद जानकारी देती है अपनी बेटी को कि बेटी ये हमारी फ़ोटो है, और हम ना समुद्र की छुट्टियों पे घूमने के लिए गए थे, पैडलिंग के लिए गए थे। तो उसके बाद लास्ट में कवित्री अपनी स्थिति को बताती है, क्या बताती है कि अब उसने उसकी माँ को क्या कर दिया है, खो दिया है। ठीक है बेटा, इसमें हमारे कुछ वर्ड मीनिंग आए थे। पैडलिंग के आप जान चुके हैं, टू पैडल यानी कि अर्थात वो गए थे कहाँ पे, समुद्र की यात्रा पे घूमने के लिए, नाव चलाने के लिए। ट्रांजिएंट क्या होता है बेटा, ट्रांजिएंट होता है क्षणभंगुर, जो जल्दी से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से बेटा ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, इनको मैं थोड़ा सा आपको हिंदी बता देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, कर पाएँ कि क्या पूछा गया। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स इन द पोएम, क्या दिखा था बेटा कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड वो वाला कार्डबोर्ड है जिसके ऊपर उसकी माँ का क्या फोटो चिपकाया गया है। व्हाई हैज़ दिस बीन वर्ड बीन यूज्ड, क्यों किया गया है ये शब्द यूज, ये आपने बताना है। व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, क्या कैप्चर किया कैमरे ने फोटो को कैप्चर किया है। व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, अब तक क्या नहीं, सालों से क्या चीज़ नहीं बदली बेटा, समुद्र अभी तक कुछ नहीं बदला, सी में कोई चेंज नहीं है। डज इट सजेस्ट समथिंग टू यू, हाँ ये हमें क्या सुझाव देता है कि जो मैंने बताता है नेचुरल थिंग होती हैं, भगवान के द्वारा जो बनाई हैं जो चीज़ें, नेचुरल जो है, नेचर जो है, नेचर में कम चेंज आता है। ऐसा नहीं कि हम भगवान ने नहीं बनाए हैं, वी आर ऑल्सो क्रिएटेड बाय गॉड, बट मनुष्य का जीवन और जो ये पहाड़ पर्वत समुद्र हैं इनमें बहुत चेंज है, क्योंकि इनमें बहुत कम अंतर आता है, ये सालों साल ऐसे रहते हैं, और मनुष्य जीवन की एक निर्धारित अवधि होती है। द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, उसकी माँ उस फोटोग्राफ के ऊपर हंसती है। व्हाट डिड सी लाफ इंडिकेट, उसकी हंसी क्या दिखाती है, कि नाउ सी इज रिमेंबरिंग हर पास्ट, क्यों हंसती है, अब वो उस अपने भूतकाल को याद करके हंसती है जब वो 10-12 साल की लड़की थी और कितना एंजॉय उन्होंने वहाँ पर किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बोथ थ्री विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, ठीक है। अब मैंने इसका क्या बताया था कि दोनों को ने अब भूतकाल, देखिए मैं बताया था जब 20 या 30 साल के बाद कवित्री की माता अपने पास्ट को याद करती है तो क्या याद होता है, उसको क्या याद आता है कि वो घटनाएं, वो यादें उसका पास्ट बन चुकी हैं। और पोइटेस ने जो अपनी माँ की फ़ोटो में उसकी स्माइल देखी तो उसके लिए पास्ट बन चुकी है। अब वो दोनों क्या करते हैं बच्चे, वो दोनों के दोनों उस पुरानी बात को भुलाने की कोशिश करते हैं। व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंसेस रेफर टू, अब कौन सी सर्कमस्टेंसेस का बात की गई बेटा, कौन सी सर्कमस्टेंसेस
सर्कमस्टेंसेस की बात की गई है। कौन सी परिस्थिति है जब उसकी माँ क्या है, अब मर चुकी है। द थ्री स्टेंजा डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, वाई व्हाट आर दे। अब देखो तीनों स्टेंजा में, तीनों में अलग अलग स्टेज दिखाई गई। एक में उसकी माँ 12 साल की है, एक में क्या हो चुका उसकी माँ 20 या 30 साल की है, और लास्ट स्टेंजा में क्या दिखाया गया बेटा कि उसकी माँ मर चुकी है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी और आप इसको अच्छे से दोबारा से पढ़ करके इसका मीनिंग समझेंगे, इसके भाव को समझेंगे और फिर इसकी एक समरी तैयार करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद फिर आपके साथ एक नए आपके लेसन के साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आपके सभी को धन्यवाद।